स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग संधि का अगला सेट करने वाले हैं। अभ्यास पुस्तक में जो सेट नंबर 2 हमारा दिया हुआ है उसी में हम आज सेट करेंगे संधि का। संधि आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो इसमें पहला सेट जो है इसमें पहला प्रश्न हम करेंगे। तो देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गुण संधि के बारे में जानना चाहता है, यानी गुण संधि। तो विकल्प हमारे क्या दे रखे हैं। यदि अ या आ का मेल, यानी ए या आ के बाद ई या ई आया हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि ए या आ के बाद ए या आए आए हो तो दोनों के स्थान पर आए हो जाता है। यदि ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो देखो इसने कहा है गुण संधि। तो गुण संधि में हमको पता है कि ए या आ मिलकर, क्या ए आ किसी ई या ई से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। और दूसरा हमको पता है कि यदि किसी ए या आ के साथ ऊ या ऊ मिलता है तो क्या बनाता है, ओ बनाता है। तो पहला और तीसरा तो यहाँ पे सही हो गया, लेकिन जो दूसरा है इसमें कहा है किसी ए आ के बाद ए आए मिलकर आए बनाते हैं, तो ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। ठीक है। तो ये क्या हो गई, वृद्धि संधि। तो ये तो वृद्धि संधि की बात कर रहा है। तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा सही है। विकल्प हमें दे रखा है कि फर्स्ट और सेकंड, यानी पहला और दूसरा सही है। तो दूसरा तो है ही नहीं, तो दूसरा ये कट गया और यहाँ पे भी दूसरा कट गया। अब हमें पता चल गया कि पहला और तीसरा हमारा गुण संधि से संबंधित है, तो इसमें ये केवल तीसरा है तो कट जाएगा। यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ गया, ग आ गया। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। बात समझ में आ गई आपको। इस तरह के प्रश्न, जैसे ये प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अब आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको संधि को और भी ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है यहाँ पे महोर्मी का संधि विच्छेद है। देखो संधि विच्छेद बहुत आसान होता है, कितनी आसानी से आप कर लेंगे। शब्द दिया है महोर्मी। महोर्मी का अर्थ होता है मतलब महालहर या बड़ी लहर। ठीक है, महोर्मी। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि इसमें शब्द में महा शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ऑप्शन काट देंगे। ये शब्द नहीं है महा, ये शब्द नहीं है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब हमारे पास बचा ग ऑप्शन और ख ऑप्शन। तो इसमें महा महा तो ठीक है। अब हम देखेंगे उर्मी और उर्मी। तो उर्मी नहीं होता, वर्तनी गलत है इसकी, तो हमें उत्तर मिल गया यहाँ पे महा प्लस उर्मी। तो जो आप जब वर्ण विच्छेद यानी संधि विच्छेद की जब आप बात करते हैं तो किसी शब्द की संधि विच्छेद आप विकल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो शब्द गलत है उसको काट दो और जो सही होगा वही हमारा बचेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा संधि विच्छेद यहाँ पे आ गया। इसका उत्तर क्या हो गया, ग हो गया। आगे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि मृगेंद्र, मृगेंद्र शब्द में अब आपको बतानी है संधि कि कौन सी संधि है। ऑप्शन कह रहा है गुण स्वर संधि, ऑप्शन कह रहा है यण स्वर संधि, ऑप्शन कह रहा है अयादि स्वर संधि, ऑप्शन कह रहा है दीर्घ स्वर संधि। तो शब्द जो है जैसे देखेंगे आप, तो मृगेंद्र दिया है। हम अगर इसमें विकार खोजने की कोशिश करें कि संधि में जो विकार उत्पन्न होता है, तो हमें ए मिल रहा है यहाँ पर। और ये ए हमारा किस संधि में आता है रिजल्ट, तो आपको पता है कि हमारे पास जो संधि होती है जिसमें ए और ओ और अर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी गुण संधि होती है, इसमें आता है। तो हमको पता है कि किससे बना है, मृग प्लस इंद्र से बना है। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो क्या आ जाएगा, गुण स्वर संधि आ जाएगा। ठीक है। तो पहला उत्तर हमारा आ जाएगा गुण स्वर संधि। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा, अगला दिया हुआ है यहाँ पर बालोचित।
बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो बालोचित, अब हमें पता है शब्द के बीचों बीच तो हमको ओ दिखाई दे रहा है, इससे हम पहचान लेंगे कि कौन सी संधि हमारी होगी इसके अंदर। तो हमें पता चल गया कि इसमें हमारी गुण संधि है। अब यहाँ पे देख लेंगे, तो सबसे पहले देखो बा प्लस लोचित ये नहीं होगा, कट जाएगा, और बालो प्लस चित भी नहीं होगा, ये कट जाएगा। अब शब्द आ गया बाला और बाल। अब यहाँ पे दिया है उचित और यहाँ दिया है चित। तो देखो आपको पता है कि बालोचित का मतलब है जो बालकों के लिए उचित है, तो उचित शब्द जिसमें दिया है वही सही हो जाएगा, ये कट जाएगा। ऑप्शन हमें मिल गया ख, और ये हमें ये भी पता चल गया कि बाल इसका अंतिम अ जिसका मेल हो रहा है ऊ से, तो दोनों मेल करके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, और ये ओ ही हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो शब्द हमारा क्या हो गया? बालोचित हो गया। आपको पता ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 25। 25 कह रहा है मतेक्य किस संधि का उदाहरण है? तो मतेक्य ऑप्शन कह रहा है गुण संधि, ऑप्शन ख यण संधि, ऑप्शन ग वृद्धि संधि, ऑप्शन व्यंजन संधि। तो अब देखो आपने देखा शब्द में मतेक्य दिया हुआ है, शब्द के बीचों बीच आपको यहाँ पर अय दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया ना फॉर्मूला, जो परिवर्तन होता है यानी जिसमें हमारा परिवर्तन होके आता है, जो उसका परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है, हम उस पर ध्यान देंगे। तो ये हमें जो रिजल्ट मिलता है ये मिलता है अय और औ। ये कहाँ मिलता है? ये वृद्धि संधि में मिलता है, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मत प्लस ऐक्य। ऐक्य मतलब किसी मत में एक होना, तो शब्द क्या बन जाता है? मतैक्य। ठीक, इस तरह से। अगला शब्द है हमारा, अगला प्रश्न है 26। प्रश्न कहता है इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? तो देखो आपको पता है अंतिम, यहाँ पर देखो आपको ध्यान देना है, अंतिम ई का मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है, तो ई किस में बदलेगा? य में, तो इत्यादि। तो ये हमारी संधि कौन सी हो जाती है? विकल्प आपको दिया है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, या गुण संधि है, आयादी संधि है। तो आपको पता है कि ये हमारी कौन सी है? यण स्वर संधि है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? क हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा प्रश्न संख्या 27। 27 दिया है, प्रश्न संख्या 27 कहता है कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सख्यागमन का अर्थ होता है कि सखी का आना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सखी का आना, तो सखी यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, और ये सखी तो इसकी तो वर्तनी गलत है तो कट जाएगा, और ये सख्या ये कट जाएगा, ठीक है। अब सखी होता है। अब आगे दिया है आगमन होगा कि गमन होगा, तो सखी का आना ही हम कह रहे हैं सख्यागमन होता है, तो गमन कट जाएगा। विकल्प मिल गया आपको, सखी आगमन से बनेगा सख्यागमन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क, इसका उत्तर। अब इसमें आप देख सकते हो ये कैसे हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि सखी का ये जो ई है, ये इसका मेल किससे हुआ? आ से हुआ। तो जब दोनों आपस में मिले तो ई किस में बदल गया? य में बदल गया, और अ ने य को पूरा कर दिया, तो ये या हो गया। तो तभी ये हमारा शब्द क्या है? सख्या, ठीक है। तो ये हमारा ख आधा रह गया, सख्यागमन हो गया शब्द इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अगला पॉइंट है 28। 28 में दिया रीति प्लस अनुसार की संधि क्या होगी? बहुत आसान है, आपको पता है कि यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण ई है, प्रथम वर्ण क्या है? अ है। दोनों का मेल होगा तो ई किस में बदलेगा? य में बदलेगा, और ये अ इस य को क्या करेगा? पूरा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? य बन गया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ य आ गया, इसमें आ रहा है य, बाकी हमारा गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। रित्य अनुसार हो गया, ठीक है। तो रित्य यहाँ पर अब क्योंकि त हमारा आधा रह जाता है तो वो इसके आगे लग जाएगा, तो हमारा जो विकल्प है जो सही है वो क्या हो जाएगा? रित्य अनुसार। इसमें संधि कौन सी हुई? तो इसमें संधि है हमारी यण संधि, ठीक है। तो यण स्वर संधि है, हमें पता ही है, बहुत आसान है, आसानी से आप कर लेंगे।
आगे देखिए, अगला शब्द हमारा दिया, अगला प्रश्न है हमारा अत्यधिक। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको करना है। अब आपको पता है कि अत्यधिक शब्द जो है इसमें हमारी कौन सी संधि है, यण संधि है। अब ये किससे बना है, अब आपको पता है कि जो शब्द है हमारा अत्यधिक, तो आप इसको पता है कि यहाँ य जो है इसमें हमारी संधि हुई है, तो आप निकाल लेंगे य प्लस अधिक, ये आ गया, ठीक है, य प्लस अ, तो ये शब्द मिल गया हमें इधर अधिक। तो आप देखिए यहाँ पे धिक दिया है, ये कट जाएगा, यहाँ पे क दिया है, ये कट जाएगा। अब आपके पास मिल गया अति प्लस अधिक, यहाँ दो शब्द हैं। तो अब आपको ये पहचानना है कि ये अति लघु होगा या ये दीर्घ होगा। तो आपको पता है अति तो आप नहीं बोलते, आप अति कहते हो। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, ख आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा इस तरह से, तो तीनों कट गए, ये हमारा उत्तर आ गया। आप आसानी से इसको हल कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद बताना है आपको। अब देखिए संधि विच्छेद आप कैसे बताएंगे, मैंने आपको बताया था शब्द दिया हुआ है आपका अन्वीक्षण। आपको दोनों में से किसी एक शब्द का पता कर लेना है। देखो आपके विकल्प दिए हैं अन प्लस वीक्ष, ईक्षण, यहाँ पे ए क्षण और ये। अगर आपको अंतिम वर्ण पता चल जाएगा तो उत्तर भी पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि जो अन्वीक्षण शब्द है इसमें शब्द के बीचों बीच व और उससे पहला वर्ण न आधा आया है, तो इसमें यण संधि की संभावना है। अब यण संधि की संभावना है तो हम इस जो परिणाम है इसको बाहर निकालेंगे। ये परिणाम हमारा आ गया व और यहाँ पर ई, तो ये शब्द हमें मिल गया ईक्षण, यानी इधर का जो अंतिम शब्द है वो क्या होगा, ईक्षण होगा। अब हमें मिल गया विकल्प में ईक्षण, यहाँ पे है, हम समझ गए। यहाँ पर जो ये व है ये हमारा किस में, ऊ था, ये हमारा लघु ऊ और अनु हो गया, ठीक है। तो अनु प्लस ईक्षण, इस तरह से हमारा ये आ गया। अगर आपने संधि को संधि विच्छेद और संधि करना दोनों किया है जैसे मैंने आपको समझाया था, तो आप इसको यूं चुटकी बजाते हुए कर देंगे, ठीक है, आराम से। चलो अगला शब्द देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अत्युक्ति। अत्युक्ति शब्द में भी संधि बतानी है, पूछा है दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है। अब आपको पता ही है यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये य दिया है, ठीक है। तो शब्द है आपका अत्युक्ति। अब अत्युक्ति आपका बना किससे है, तो आपको पता है यहाँ पे अगर हम इस य को बाहर निकालें य और इस ऊ को, तो यहाँ पर हमें टुकड़ा मिल जाता है, ये क्या हो जाता है, उक्ति। तो उक्ति का मतलब कथन हो गया। और ये जो य है या तो लघु ई है या दीर्घ ई है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अति। तो ये आपको इसका संधि विच्छेद मिल गया, अति प्लस उक्ति। और आपको ये भी पता चल गया कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें हमारी यण संधि है, ठीक है। हम उसकी पहचान से देखें या उसके सूत्र से देखें, हमें आराम से पता चल जाएगा कि संधि कौन सी है, यण संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या है, अति प्लस उक्ति, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि ई, दीर्घ ई का मेल दीर्घ आ से अगर होता है तो ये ई बदल जाता है य में और ये आ इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर। तो कह रहा है कि किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि इस तरह का परिवर्तन हमारी यण संधि में होता है। तो विकल्प हमें दे दिया गुण, अयादि, यण और वृद्धि। तो यण संधि में हमारा इस तरह का परिवर्तन होता है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर वो फॉर्मूला आपने अपने दिमाग में रखा तो किसी भी प्रश्न को, कोई भी प्रश्न है कैसा भी है, आप आराम से बता दोगे, ठीक है। अगला दिया है हमारा अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है आपको। फिर से देखो शब्द है हमारा अन्वेषण। अब आपको ये बात पता है कि हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अन्वेषण, यहाँ पर शब्द के बीचों बीच हमें वह दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर हमारी यण संधि की संभावना है। तो यण संधि की संभावना में हम इस व को बाहर निकालेंगे, व के ऊपर मात्रा है ए, ठीक है। इनको हमने बाहर निकाला, यहाँ हमें अंतिम वर्ण मिल गया इसके साथ, यानी ये क्या हो जाएगा, ऐषण हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है ये व लघु या दीर्घ ऊ में बदल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे मिल गया, देखेंगे आप ऐषण इसमें नहीं है, कट जाएगा, वेषण दिया है कट जाएगा, ये ऐषण कट जाएगा,
एषण दिया है, अनु प्लस एषण। तो ये ही हमारा क्या है, उत्तर है। आराम से आप निकाल लोगे, बिल्कुल सटीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा। अगला प्रश्न दिया है, इति प्लस इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? शब्द दिया है इत्यादि। इत्यादि शब्द में आपको संधि बतानी है, कौन सी संधि है। तो देखो शब्द में दिया है त प्लस या, तो इत्या, ठीक है, इत्या दिया है। अब आप हमको पता है यहाँ पर कि जो या बदला है वो ई से बदला है, तो हमें आराम से मिल जाएगा कि इसमें भी हमारी क्या है, यण संधि है। ठीक है, तो यण स्वर संधि आपकी यहाँ पर दी हुई है। अगला दिया है हमारा प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में दिया है गवीस। देखो ध्यान से देना, शब्द दिया है गवीस, प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। शब्द क्या है, गवीस है। ठीक है, तो गवीस में आपको बतानी है संधि। अब हमको पता है कि शब्द में हमें बीचों बीच क्या मिल रहा है, वह मिल रहा है, और इसके आगे कोई अधूरा वर्ण भी नहीं है। तो हो ना हो इसमें हमारी अयादि संधि की संभावना है। और या फिर बड़ी ई की मात्रा आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दीर्घ संधि है। तो ध्यान देना कि हम यहाँ पर देखेंगे गवीस का मतलब क्या होता है, जो गायों का ईस है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इसमें पहले अयादि संधि मान के चलें तो ये हो गया हमारा व, और ये यहाँ पर आ गया हमारा ई। ठीक है, और इससे पहले अगर हम इसे यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये है हमारा ग, और इसका स्वर क्या है, अ। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल गया कि ये जो अव है हमारा, ये अब कौन सा वर्ण था जो परिवर्तित हुआ था, तो ये ओ वर्ण था हमारा, जो अव में परिवर्तित होता है। और यहाँ पे हमें टुकड़ा मिल गया ईश, तो बस हमें मिल गया, ग के साथ इसे जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा गो प्लस ईस, यानी जो गाय का ईस है, स्वामी है, तो इसमें हमारी कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी अयादि संधि है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, अयादि संधि है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे शब्द दिया है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। अब देखो पवन शब्द का संधि विच्छेद 4 ऑप्शन दिए हैं, प प्लस अवन, प प्लस अन, प प्लस वन और प प्लस अन, पौ प्लस अन। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि शब्द के बीचों बीच व दिया है, तो इसका मतलब इसमें हमारी अयादि संधि है। और अयादि संधि में संधि विच्छेद करने का तरीका मैंने बताया था कि उसका वर्ण विच्छेद करके आप पहचान कर सकते हैं। तो पवन का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, प प्लस अ प्लस व प्लस अ, फिर न और फिर अ। तो यहाँ हमको पता चल जाता है कि इसके अंदर जो हमारी संधि है जो देखने को मिलेगी, ये अव। ठीक है, और ये हो गया हमारा अन। तो यहाँ पे अब जो है ये क्या बदला है, ये ओ बदला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा प आ गया, तो ये क्या हो गया, पो प्लस अन हो गया। तो पो प्लस अन हमारा कहाँ दिया हुआ है, इसमें ग दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया पो प्लस अन। तो इससे क्या बन गया, पवन बन गया, तो इसका उत्तर ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 हमारा कहता है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। अब जैसे पवन शब्द था वैसे ही पावन है, तो इसे भी हम खोल लेंगे, इसी तरह से वर्ण विच्छेद कर लेंगे। शब्द क्या है हमारा, पावन। ठीक है, अब इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे हम, प आ व अ न अ। तो यहाँ पे आपको जो संधि दिखाई दे रही है वो यहाँ आव में दिखाई दे रही है। तो आपको पता है ये आव में बदलने वाला हमारा वर्ण कौन सा है, औ है, तो औ ही बदलता है आव में। तो यहाँ पे ये प आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, पौ हो गया। ठीक है, और ये हो गया अन, तो पौ प्लस अन क्या बन गया, पावन बन गया। तो इसमें भी हमारा उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। देखो आप में से जिन छात्रों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने संधि नहीं की है। और आप में से जिन लोगों ने संधि की है तो उन्हें ये समझ में आ रहा होगा और बहुत ही सरल भी लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अयादि संधि है
किसमें अयादी संधि है ये आपको बताना है। अब हमको पता है कि अयादी संधि हमारी क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन हम देखेंगे, दिया है उत प्लस योग, तो देखो यहाँ पर स्वर का मेल व्यंजन से हो रहा है तो ये कट जाएगा क्योंकि अयादी संधि हमारी स्वर संधि है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है अप प्लस ज, फिर स्वर का मेल व्यंजन से हो रहा है तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे दिया है तथा प्लस ए, यहाँ पे जो मेल हो रहा है अ का मेल किससे हो रहा है, ए से, तो आ का मेल ए से होगा तो हमारी जो परिणाम आएगा वो आए आएगा, तो ये हमारी क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। ये क्या हो जाती है, वृद्धि संधि, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 9 प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा क्या है, औ का मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, अयादी संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, अयादी संधि। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, अब ये पूछ रहा है अयादी संधि पूछ रहा है, उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, इस तरह से आप पहचानेंगे। आगे दिया है हमारा अगला शब्द है तत्क्षरण। तत्क्षरण हमारा क्या होगा, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन दिया है तत् प्लस सरण, तत् प्लस क्षरण, तत् प्लस क्षरण, तत् प्लस सरण। तो देखो अब आपको यहाँ पे पता चलना हो चाहिए कि ये जो शब्द है ये हमारा व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि में हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें विकल्प से भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी कि ये कह रहा है या तो ये चारों पे तत् लिखा हुआ है तो तत् तो है ही, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है, क्षरण है या सरण है, तो इसे देखेंगे। तो हमें नियम याद आता है कि त संबंधित नियम, त संबंधित नियम हमारा क्या कहता है कि यदि त का मेल किससे होता है, श से होता है, तो ये दोनों आपस में टकराते हैं, त बदल जाता है च में और ये श बदल जाता है छ में। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये च और छ में जो परिवर्तन आ रहा है, यानी जो हमारा शब्द है तत्क्षरण, ठीक है, तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो च है ये था त, ठीक है, और ये जो छ है ये था तालु श। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ शब्द मिल जाएगा, शब्द आ गया हमारा तत् प्लस सरण, ठीक है। तो ये हमारी संधि विच्छेद से हमें पता चलता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें स्वर आया, ये कट जाएगा। उत्तर हमारा क्या हो गया, घ हो गया, तत् प्लस सरण, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर आपने संधि को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप आसानी से कर लोगे। अब अगला आता है प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 हमारा कहता है मुरारी निम्न में संधि है। मुरारी शब्द में कौन सी संधि है। विकल्प दिया है आपका व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और अयादी संधि। अब देखो यहाँ पे हमको पता है मुरारी शब्द जो है वो हमारा किससे मिलके बना है, शब्द मिलके बना है मुर प्लस अरि, ठीक है। अरि का मतलब होता है शत्रु, मुर माने मुर राक्षस, तो जो मुर राक्षस का शत्रु है वो क्या कहलाएगा, मुरारी। अंतिम वर्ण क्या है, अ, प्रथम वर्ण क्या है, अ, दोनों का मेल होके क्या बनेगा, अ, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, मुरारी, ठीक है। तो इस तरह से मुरारी शब्द आ गया। तो ये संधि हमारी जो थी ये कौन सी थी, ये संधि हमारी दीर्घ संधि है, और विकल्प में हमारे पास दीर्घ संधि नहीं है। व्यंजन संधि कट जाएगी, विसर्ग संधि कट जाएगी, अयादी संधि कट जाएगी, स्वर संधि है, ये हमारी स्वर संधि का भाग है दीर्घ संधि, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इस तरह से आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो हमने आज सेट किया, ये सेट नंबर दूसरा था हमारा। आपके पास और भी सारे सेट हैं। अगर आपके पास ये बुक है, कौन सी बुक, अभ्यास पुस्तक की बुक, ठीक है। अभ्यास पुस्तक की ये बुक अगर आपके पास है तो आप इसके जितने भी संधि के सेट दिए हैं सारे सेट को आप करके देखिए, अभ्यास करके देखिए, और अभी आपने जितनी संधि पढ़ी आपकी सारी संधि जो है वो आपकी मजबूत हो जाएगी। तो केवल टॉपिक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, टॉपिक के प्रश्नों को लगाना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक वैसे ही जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गाड़ी चलाने के नियमों को पढ़ने से गाड़ी कभी नहीं आती है। जब तक आप स्वयं गाड़ी चलाने के लिए नहीं उतरेंगे तब तक गाड़ी चलानी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से केवल आपको कोई भी अध्याय है उसको पढ़ लेने से ही वो अध्याय समझ में नहीं आएगा, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो प्रश्न भी आपको करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।